नमस्कार मेरे शेरों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आज आप सभी लोगों के सामने एक बहुत अहम मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए आया हूं। जैसा कि आपने एसएससी के वेबसाइट पर एक कैलेंडर अपलोडेड देखा था, जिसमें ये बात कही गई थी कि आप लोग का जो नोटिफिकेशन है वो 31 मार्च को सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 का और एसएससी सीजीएल का देखने को मिलने वाला है। तो एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि सर क्या ये नोटिफिकेशन 31 मार्च को आएंगे या नहीं आएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर नोटिफिकेशन मैं कहता हूँ 31 मार्च को नहीं आता है, एक हम ये केस भी लेकर चलते हैं, अगर मान लो 31 मार्च को नहीं आता है तो एक आध महीने के अंदर तो आ ही जाएगा। नहीं 31 मार्च को आएगा, अप्रैल में आ जाएगा, क्योंकि अप्रैल तक सारी जो इन्होंने टेंडर वगैरह निकालने की जो प्रक्रिया करी है वो सारी पूरी हो जाएगी। और जब प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो बट ऑब्वियसली सबसे पहला काम जो भी वेंडर आएगा वो क्या करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा। और सबसे पहले नोटिफिकेशन निकलेगा तो सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल का ही होगा। तो जब ये नोटिफिकेशन आएंगे आप फॉर्म भरोगे और 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा। 2 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपकी तैयारी तो आज से होनी चाहिए ना। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल के अंदर क्या समानताएं हैं, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद आप लोग तैयारी कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, कहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर मिलेगा, कहाँ से मॉक टेस्ट मिलेगा। ये सारी जो रणनीति है वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ अगले 5 से 10 मिनट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं एसएससी सीजीएल की जब मैं बात करता हूँ तो सीजीएल का फॉर्म भरने के लिए आपकी जो उम्र है वो 18 से 32 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपका इसमें टीयर 1 और टीयर 2 दो एग्ज़ाम होते हैं। टीयर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होता है, टीयर 2 से आप लोगों की जो फाइनल मेरिट है वो फाइनल मेरिट तैयार की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ पिछले सालों में एसएससी सीजीएल की वैकेंसीज़ का क्या ट्रेंड रहा है, कितनी कितनी वैकेंसीज़ एसएससी सीजीएल की तरफ से आई हैं, आपको आपके सामने मैंने वो लगा दी, आप देख सकते हो। 2025 के अंदर 14,582 वैकेंसी, 2024 के अंदर 17,727, 23 में 8,415। तो इस बात भी अंदाज़ा लगा सकते हो, यानी एसएससी सीजीएल 2026 की जब मैं बात करता हूँ कि बड़े प्यार से 8 से 10 हज़ार वैकेंसीज तो आनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने क्या कर रखा है, अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा है, ग्रेजुएशन पास कर रखा है, यानी जब भी फॉर्म आएगा तो यानी फॉर्म की लास्ट डेट से पहले, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए। जो भी आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक जिसकी भी डिग्री है, फॉर्म की लास्ट डेट से पहले वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। तो जो टीयर 1 और टीयर 2 का प्रोसेस है वो हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो टीयर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का एग्ज़ाम और सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम ये दोनों सेम है, बिल्कुल एक ही तरीके का होता है और वैसे ही क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो टीयर 1 की जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, जीएस में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और मैथ्स में 25 क्वेश्चन 50 नंबर, और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन 50 नंबर। 60 मिनट का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा और ये क्वालिफाइंग होगा। तो इसे आपको पास करना होगा, और आपने अगर इसे पास कर लिया तो बस आप समझ लो आप टीयर 2 देने जाओगे, एक सीढ़ी आपने पार कर ली है, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन का पेपर होगा और 200 मिनट का होगा। नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर की है। नेगेटिव मार्किंग कितने नंबर की है, आधे नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। जब टीयर 1 पास करते हैं फिर टीयर 2 कंडक्ट कराया जाता है। टीयर 2 की जब हम बात करते हैं तो उसमें सेक्शन 1 में 2 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स और रीजनिंग। 30-30 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 नंबर का, 1 घंटे का समय मिलेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1 नंबर की हो जाती है, 1 नंबर की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 2 में 2 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और जीएस। 45 क्वेश्चन इंग्लिश में, 25 क्वेश्चन जीएस में, 70 क्वेश्चन 210 नंबर का। इन दोनों को मिला करके यानी 390 नंबर में से फाइनल मेरिट तैयार की जाती है। कंप्यूटर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और इस बार मेंस में सीजीएल में कंप्यूटर ने बहुत दिक्कत दी है बच्चों को, ठीक है।
तो 20 क्वेश्चन होंगे 60 नंबर के, और उसके बाद एक डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा जो कि 15 मिनट का होगा, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जो स्टैट्स वाले बच्चे होंगे, यानी जिन्होंने जेएसओ की पोस्ट को अप्लाई किया होगा या प्रेफर किया होगा, उनका एक स्टैट्स का पेपर अलग से कंडक्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन पोस्ट की। जब मैं बात करता हूँ सिलेक्शन पोस्ट के एग्ज़ाम की, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 ना, फेज़ 14, जब मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर 10वीं वालों के लिए अलग वैकेंसीज होगी, 12वीं वालों के लिए अलग वैकेंसीज होगी, और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग वैकेंसी होगी। हाँ, और यहाँ पर एक पेपर कंडक्ट होगा, यहाँ पर एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, और वो एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल आप लोग के CGL Tier 1 के जैसा होगा, CGL Tier 1 के जैसा होगा। यानी वही 4 सब्जेक्ट, रीजनिंग, मैथ्स, GK GS और इंग्लिश। हाँ, सब में आएंगे आपके 25-25 क्वेश्चन, और सब में आएंगे 25-25 क्वेश्चन, और 50-50 नंबर का होगा। हाँ, यानी 100 क्वेश्चन 200 नंबर का आपका पेपर यहाँ पर कंडक्ट होगा, और सेम सिलेबस, और मैं आपको बता दूं सेम सिलेबस आप लोग को फॉलो करना होता है। ठीक है, सेम सिलेबस फॉलो करना होगा। तो यानी आप सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 की, CGL की, और साथ ही साथ आप CHSL की भी तैयारी एक साथ, मतलब इन तीनों में सारी चीज़ें बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम है, आप कर सकते हो। ठीक है ना। तो आपके लिए सफलता फाउंडेशन बैच भी है SSC का, आप इसमें जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हो, देखो आपको तैयारी करने के लिए क्या क्या चाहिए पहले वो समझ लो। जब मैं तैयारी करने की बात करता हूँ, देखो 4 स्टेप्स आप लोग को तैयारी करने के लिए 4 स्टेप्स आप लोगों को क्या करने होते हैं, फॉलो करने होते हैं बेटा। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका सिलेबस, कि आप अपने सिलेबस को पूरा कर लो। अगर आपने अभी अपना सिलेबस पे फोकस किया और अपने सिलेबस को अच्छे से पूरा कर लिया, तो फिर आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा और आप पेपर को बड़े आराम से दे पाओगे। ठीक है, कोई डर नहीं होगा। उसके बाद आप लोग अपने नोट्स भी बनाओ साथ ही साथ, नोट्स, और इसको शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हो। हाँ, शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हो, क्योंकि एग्जाम डेज में वही आपके नोट्स उठाए, आपने पढ़ डाले, सारा कंसेप्ट, सारी चीजें सब रिवाइज हो गई आप लोगों की। उसके बाद आप लोग को समय समय पर रिवीजन भी करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो भी नुकसान है। जैसे आपने अगर एक हफ्ते में जो पढ़ लिया उसका सैटरडे संडे को रिवाइज मान लो, फिर ऐसे 15 दिन में जो पढ़ा, एक हफ्ते वाला तो करोगे ही, फिर पिछले हफ्ते भी जो पढ़ा था उसको भी एक बार क्विक रिवीजन मान लो। रिवीजन मारते रहते हो तो सारी चीज़ें आपकी अप टू मार्क रहती हैं, बिल्कुल बराबर चलता रहता है। और उसके बाद चौथे नंबर पे आप लोग को करना है मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट क्यों लगाना है? अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, हाँ, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए, अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए, और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। ये 3 चीजों के लिए आपको लगानी होगी मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उसका डीप एनालिसिस, उसका डीप एनालिसिस भी करना होगा। अगर आप ये 4 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करते हो और अगले 3 से 4 मंथ्स बिल्कुल दिन रात एक कर दो, 12 घंटे तक पढ़ना होगा आप लोग को, लगभग मान के चलो, जिसमें से मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स को कम से कम आपको 3 घंटे देने होंगे, जिसमें क्लास करो और प्रैक्टिस करो। रीजनिंग को 2 घंटे देने होंगे, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस को आपको देने होंगे 4 घंटे, 4 आवर्स देने होंगे जीके जीएस को, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आई बात इंग्लिश की, तो देखो 4 3 7 2 9 और इंग्लिश को देने होंगे 2 घंटे डेली, तो 9 2 11 घंटे ये हो गए, और प्लस 1 घंटे 1 आवर मॉक, या 1 आवर करंट अफेयर अभी कर लो, मॉक तो पेपर के आसपास कर लेंगे, प्लस 1 आवर सीए करंट अफेयर। इतना काम अगर आप कर लेते हो तो आप लोग अगले 3-4 महीने की मेहनत आपको आपका रंग दिखाएगी जब आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के लिए सिलेबस कहाँ से पूरा करेंगे, कहाँ से नोट्स मिलेगा, कहाँ से मॉक टेस्ट मिलेगा, कहाँ से प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, इन सारी चीज़ों का समाधान है आप लोग का सुपर पास लाइव बेटा। सुपर पास लाइव के अंदर आपको तैयारी की हर एक चीज़ मिल जाएगी,
जितने भी नए बैचेस आएंगे, फाउंडेशन बैच, सीजीएल के लिए बैच, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, वो सारे बैचेस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। वैसे सुपर पास लाइव 12 महीने के लिए मिलता है 2000 रुपये का, लेकिन अभी इस पर ऑफर आया हुआ है, तो इसलिए आपको ये मिल रहा है मात्र 999 रुपये का, और वो भी अगले 1 साल के लिए। अगले 12 महीने तक आपको कोई नया बैच नहीं लेना है। कोई भी नया बैच स्टार्ट होगा ऑटोमेटिक आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं। आपको क्या करना है, एवीएस कूपन कोड का इस्तेमाल करके अभी के अभी जा करके सुपर पास लाइव में अपने आप को एनरोल करना है, और यह ऑफर 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। ये ध्यान रखते हुए मेरी वीडियो जैसे ही देखो, सबसे पहला काम आप करो कि तुरंत जाकर के सुपर पास लाइव में अपने आप को एनरोल कर लो, क्योंकि इतने कम प्राइस में सुपर पास लाइव नहीं मिलता है। फिर आप इतने पैसे पे करोगे या 1700-1800 रुपये पे करोगे, 1 अप्रैल को इसका कॉस्ट आप 1600 रुपये बड़े आराम से पे कर रहोगे, उससे कम तो नहीं होगा। तो अब आप देख लो अभी आपको करना कैसे जुड़ोगे। तो आप लोग के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा हुआ है, उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग उस पर पहुंचोगे, बस आप लोग जैसे ही उस पर पहुंचोगे, देखिए मैं आपको सिंपली दिखा देता हूं। मान लो आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाने के बाद आपने सिंपली सर्च किया एसएससी टेक्स्ट बुक सर्च करा आपने। एसएससी टेक्स्ट बुक सर्च करने के बाद, ठीक है ना, यस, एसएससी टेक्स्ट बुक सर्च करने के बाद अगर मैं आप लोग को दिखाना चाहूँ, जैसे मेरी ये वीडियो है, ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम मोर पर जाओगे, तो जैसे ही आप लोग मोर पर पहुंचोगे, ये देखो आएगा एसएससी कोर्सेज, इसके ऊपर चले जाना है। एसएससी कोर्सेज पर जाने के बाद आप लोगों से, यस, आप लोगों को यहाँ पर देखो आएगा अप्लाई कूपन का ऑप्शन, इस पर जाइएगा, और यहाँ पर आप लोग को AVS कूपन कोड लगा के अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो ये देखो 1 साल का जो सुपर पास लाइव है वो मात्र 999 रुपये में हो जाएगा, लेकिन कूपन कोड AVS लगाएंगे तब तो आप हमारी गाइडेंस में आ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है बेटा, जाओ और 31 मार्च से पहले आप सुपर पास लाइव में ज़रूर एनरोल कर लो इतने कम प्राइस पर। थैंक यू सो मच।